Welcome to ECTI Pakistan. Today, our topic is to how to learn English grammar fast. हम जब इंग्लिश ग्रामर की बात करते हैं कि अगर ग्रामर को सीखना हो, क्योंकि हमें अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सी जगहों पे ग्रामर का सामना करना पड़ता है। मैं अगर कहूँ आपसे कि पब्लिक सर्विस कमीशन यानी CSS, पब्लिक सर्विस कमीशन और दूसरे कम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर हमें इन्हीं चीज़ों का सामना करना पड़ता है, तो क्यों ना इसको अच्छे तरीके से सीख लिया जाए। अब मेरा ताल्लुक ज़िंदगी के किसी भी शोबा से है और मैं ये अच्छी तरह समझ भी रहा हूँ कि एजुकेशन के अंदर ऑलमोस्ट सारी एजुकेशन अब इसी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर है। तो मुझे अगर आगे बढ़ना है तो इस लैंग्वेज को एज़ ए लैंग्वेज सीख कर मैं इसका बेहतर इस्तेमाल कर सकता हूँ। ECTI पाकिस्तान ने ये अपनी छोटी सी कोशिश की है कि आपको एक सीक्वेंस के अंदर, एक सीरीज के अंदर एक ग्रामर की आपको एक ऐसी फैसिलिटी दी जाए कि एक लेमैन जो एक आम आदमी है वो भी इस ग्रामर से गुजरे और उसके लिए ये चीज़ भी सीखना आसान हो जाए। और ये सीखने के लिए हमें क्योंकि मेरा फोकस ये था लर्निंग इंग्लिश ग्रामर फास्ट, तो फोकस होने की वजह से मुझे ये चीज़ महसूस हुई कि आपको ग्रामर की उन चीज़ों से आगाह किया जाए ताकि आप चाहे ज़िंदगी के किसी भी शोबा से ताल्लुक़ रखते हों, जब ग्रामर की बात आए तो आपकी ग्रामर स्ट्रॉन्ग हो। आई एम योर होस्ट मोहम्मद फैसल कियानी। टुडे वी विल लर्न व्हाट इज़ इंग्लिश ग्रामर एंड हाउ वी कैन लर्न इट फास्ट। सो इंग्लिश ग्रामर जो है वो एक स्ट्रक्चर और सिस्टम कहलाता है इंग्लिश लैंग्वेज का। इसका मकसद ये है कि ये मीनिंग्स आपको प्रोवाइड करे। ग्रामर आपको मीनिंग्स देती है और हम उसके अंदर सेंटेंसेस और वर्ड्स का बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं ताकि वो एक मीनिंगफुल चीज़ बने। अब हमें ये इंडिकेट करती है प्रिंसिपल्स को, रूल्स को, जो कि उस सेंटेंस के अंदर होते हैं। कोई भी सेंटेंस जो कि कंप्लीट सेंटेंस है वो ग्रामर के अंदर लाई करता है, यानी उसके अंदर जरूर ग्रामर इस्तेमाल होती है। अब हमें ये देखना है कि दो कौन सी वो अहम चीजें हैं जिनसे ये चीजें मिलकर बनी हैं, यानी कि जब हम लिखते हैं या बोलते हैं तो ये दो चीजें इस्तेमाल होती हैं। वन इज कॉल्ड ग्रामर एंड सेकंड इज कंपोजिशन। So what is grammar? A system of rules and principles for speaking and writing a language. ये हमारे कानून और असूल ज़वाबित हैं जिनके अंदर रहकर हमने बात को मीनिंग्स की शेप देना होती है। कंपोजिशन एज ए होल प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स को लेके चलता है। हम इनको आगे मजीद सीखेंगे। हमारे पास दो टाइप्स हैं, प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर और डिस्क्रिप्टिव ग्रामर। अच्छा, जो पहली किस्म है प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर, ये एक्चुअल ग्रामर है जो जिसको फॉलो किया जाता है, लेकिन जब उसको फॉलो करने में कमी बेशी रह जाए उस ग्रामर को डिस्क्रिप्टिव ग्रामर कहते हैं। इनको आगे फिर कभी डिटेल से देखेंगे। यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है, मेरे भी जहन में अराइज हुआ था, आपके भी हो सकता है जहन में यही क्वेश्चन हो कि ग्रामर को कहाँ से स्टार्ट किया जाए, कहाँ से शुरू की जाए। अगर हैपहैज़र्डली या अनप्लान्ड या जहाँ से मेरी समझ आती है या जहाँ से मुझे ज़रूरत महसूस होती है मैं वहाँ से शुरू करूँ, तो हो सकता है मैं उसको मुकम्मल तौर पर ना सीख सकूं। जब कोई भी चीज़ आप प्रॉपरली नहीं सीख पाते या उसको मुकम्मल तौर पर फतह नहीं करते, कंप्लीटली उसको कोप नहीं करते, तो कहीं ना कहीं उसकी ग्लिच या उसकी कमज़ोरी रह जाती है। कहीं ना कहीं ऐसी उसकी जहाँ से आप फील करते हैं कि शायद मैं इस पार्ट से कमज़ोर हूँ, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? वजह यह है कि जब आप किसी चीज को प्रॉपरली सीखते हैं, सीक्वेंस में सीखते हैं, ऑर्गेनाइज्ड तरीके से सीखते हैं और स्लोली स्लोली रेगुलरली थोड़ा थोड़ा करके सीखते हैं, तो आपने देखा कि केटू जैसा पहाड़ भी आखिर एक दिन फतह हो ही गया। आगे चलते हैं। वो पांच कौन से अहम एलिमेंट्स हैं, जो फाउंडेशंस हैं, जो फ्रेमवर्क है, जो स्पीकिंग और राइटिंग में इस्तेमाल होता है। हमें ग्रामरली करेक्ट इंग्लिश लिखनी है और हम तमाम ज़राए से
اس کو سیکھیں گے. ہم آپ کو ریسورسز بھی دیں گے تاکہ آپ ان کو استعمال کرتے ہوئے آپ بہترین انگلش سیکھ سکیں. یہ جو 5 امپورٹنٹ ایلیمنٹس ہیں یہ ہماری فاؤنڈیشن ہے جس پر انگلش کے رولز بنے ہیں. میں آگے چلتا ہوں کہ وہ 5 ایلیمنٹس کون سے ہیں. ورڈ آرڈر ہے، پنکچویشن ہے، ٹینسز اینڈ آسپیکٹ ہیں، ڈٹرمنرز ہیں اور کنیکٹرز ہیں. ان 5 چیزوں پر ہم ہر ایک پہ علیحدہ علیحدہ ٹاپک کو ڈسکس کریں گے آگے آنے والی ویڈیوز میں. ہماری اگلی ویڈیو ورڈ آرڈر پر ہوگی اور آپ دیکھتے رہیے اس انگلش گرامر کی سیریز کو. اگر آپ وزٹ کرنا چاہے تو اپنی ویب سائٹ پہ وزٹ کریں cti-pakistan.com جہاں CSS، پبلک سروس کمیشن، کمپیٹیٹیو ایگزامز اور میکسیمم فری اسٹڈی مٹیریل موجود ہے. ٹاپکس، آرٹیکلز، بکس، لسٹ، چارٹس، امیجز، PDFs اور بہت کچھ لائک MCQs، اولڈ پیپرز اور اسکالرشپس کے لنکس آپ کے لیے. تھینک یو ویری مچ.